वेलकम बैक टू माय डी ट्रिपल एस पी चैनल दैट इज A1 इंग्लिश 360 डिग्री। आज मैं साहिबा वीक फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज फटाफट से हम अपने हार्डी को कंप्लीट करते हैं। हमारा ऑथर चल रहा था थॉमस हार्डी, जिसके कुछ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए थे हमारे पिछली क्लास में डिस्कस करने, और काफी बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस भी पुट अप किए हैं मेरे से यूट्यूब पे पर्सनल क्वेश्चंस की, मैम इसका आंसर बता दो। तो वो क्वेश्चंस भी मैं इसमें लेके आई हूँ आप सबके लिए। ये प्रीवियस ईयर के थॉमस हार्डी के क्वेश्चंस है जो रह गए थे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1, crash casualty. Crash casualty and dicing time are the phrases in Hardy that Hardy uses. So crash casualty and dicing time, ये दो phrases use करता है हार्डी अपने किस वर्क में? Uses in which work? So he uses in his poem that is Hap, and these both phrases reflect suffering. ये दोनों जो phrases है इसका मतलब है हार्डी अपने काम में बता रहा है अबाउट ग्लूम, सॉरो, सफरिंग. सो क्रैश कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम अल्टीमेटली मीन्स सफरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, लुसेटा इज अ करेक्टर इन हार्डीज विच वर्क. जो लुसेटा है वो करेक्टर है किसमें? हार्डी के किस वर्क में? सो लुसेटा इज अ करेक्टर इन हार्डीज द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज. द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में लुसेटा करेक्टर है. एंड लुसेटा कौन थी? लुसेटा वाज द शी हैज अ रिलेशनशिप. वो रिलेशनशिप में थी इन द पास्ट रिलेशनशिप विद माइकल हैंसर्ट. सो लुसेटा वाज अ यंग वुमेन from Jersey. Who has a past relationship with the Michael Hansard, with the protagonist Michael Hansard. With the hero Michael Hansard. तो लुसेटा का रिलेशनशिप था. शी वॉज अ करेक्टरलेस वुमेन, so she also has a relationship with Michael Hansard also. And जो उसका पास्ट रिलेशनशिप था माइकल हेंसर्ट के साथ, she was in a love relationship with Michael Hansard. This is from Mayor of Casterbridge. Question 3, Wessex refers to which? Wessex किसको रेफर करता है? Wessex is the region in which Hardy's novels are set. Wessex वो रीजन है जिसमें हार्डी के जो नॉवल हैं वो सेट होते हैं, यानी कि इट्स अ फिक्शनल टाउन. ये एक फिक्शनल टाउन है. ठीक है, इट्स अ फिक्शनल टाउन. और ओरिजिनल इसका टाउन कौन सा है वेसेक्स का? इट इज डॉर्सेट. ओरिजिनली ये क्या है? डॉर्सेट. सो ऑप्शन विल बी द रीजन इन विच हार्डीज नॉवेल्स आर सेट इज कॉल्ड वेसेक्स. Question 4, the theme of the novel Jude the Obscure. थीम है नॉवल की जूड द ऑब्सक्योर. क्या थीम है? ए, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट. बी, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ चर्च ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड. सी, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज इन इंग्लैंड. डी, सोशल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिडिल क्लास इन द अपर क्लास, by the upper class. So it is A,
सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये डिस्कस हुआ है तीनों चीजें जूट द ऑब्सक्योर में, ठीक है, ड्यूरिंग या इन द विक्टोरियन इंग्लैंड. प्रॉब्लम ऑफ मैरिज, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द विक्टोरियन इंग्लैंड. Question 5. Jude the Obscure marks the peak of Hardy's dash and dash deterministic philosophy. जो जूड द ऑब्सक्योर है वो मार्क करता है हार्डी की पीक. किस चीज की पीक? हार्डी की ग्लूमीनेस, सैडनेस. सो इट मार्क्स द पीक ऑफ हार्डीज ग्लूम एंड डिटर्मिनिस्टिक फिलोसफी. एंड ऑल्सो इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि हार्डी इज अ, इसी से हमें पता चलता है उसकी ग्लूमी नॉवेल से, दैट हार्डी इज अ पेसिमिस्टिक नॉवेलिस्ट. हार्डी इज अ पेसिमिस्टिक, is a pessimistic author. Question 6. In Jude the Obscure was washing pigs' chitterlings by a stream with her friends when Jude Folly first saw her. So Jude Obscure में जो पिग की शिटरलिंग्स थी, उस शिटरलिंग्स को वॉश कर रही थी, यानी पिग का जो गंदगी है, जैसे हम लोग भी जाते हैं वॉशरूम तो वो जो चीजें वॉश होती हैं उसकी वॉश कर रही थी. कौन वॉश कर रही थी? पिग को वॉश कर रही थी. कौन? ये हमें बताना है. शी वॉज एरेबेला डॉन. एरेबेला डॉन थी जो पिग की गंदगी को वॉश कर रही थी. एंड उस समय जूड ने उसे फर्स्ट टाइम वहां पे देखा, एरेबेला को. सो एरेबेला डॉन इज द करेक्टर जिसको जूड ने सबसे पहले देखा जब वो पिग की गंदगी को साफ कर रही थी. क्वेश्चन 7. द सेंट्रल थीम इन द नॉवल जूड द ऑब्सक्योर आर डैश एंड डैश. जो सेंट्रल थीम है किसका? नॉवल का. कौन सी नॉवल? जूड द ऑब्सक्योर. इसका सेंट्रल और मेन थीम क्या है? इट इज रिलीजन एंड मोरालिटी. धर्म और नैतिकता. क्वेश्चन नंबर 8. फिल्सन इन जूड द ऑब्सक्योर. फिल्सन जो था जूड द ऑब्सक्योर में फील्स डैश एंड डैश आर एक्स्ट्राऑर्डिनरली सिमिलर. वो फील करता था ये और ये सिमिलर है. व्हेन ही सेज दे सीम टू बी वन पर्सन स्प्लिट इन टू. तो उसको लगता था कि एक ही बंदा है पर ये दो शरीर हैं. बंदे मतलब इनकी बात एक ही है. जो इनकी सोच है इन दोनों की मिलती है, इनकी जो बिहेवियर है, करेक्टर है, वो बिल्कुल सेम है. तो ऐसे कौन से दो बंदे थे जिनका बिहेवियर और करेक्टर सेम? दैट इज जूड एंड सू. जूड एंड सू दो करेक्टर थे. एंड जूड एंड सू they both were similar. And Filson कौन था? Filson was a respectable schoolmaster. वो एक respectable schoolmaster था जो क्या सजेस्ट करता है? Who suggests Jude for studying in Christminster. तो ये वही फिल्सन होता है जो पहली बार फर्स्ट टाइम जूड को फोर्स करता है किसके लिए? पढ़ाई की तरफ. ठीक है. एंड जूड एंड स्यू जो ये दो करेक्टर्स होते हैं, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी होती है? दे बोथ वर इंटेलेक्चुअल. दोनों ही इंटेलेक्चुअल होते हैं और दे बोथ वर अगेंस्ट द सोशल नॉर्म्स. ये दोनों ही अगेंस्ट होते हैं किसके? सोशल नॉर्म्स के.
Question 9. When Jude separates from Arabella after her insinuation in the novel Jude the Obscure, he returns to his dream of a better dash in Christminster. जब जूड सेपरेट हो जाता है एरेबेला से, तो आफ्टर हर इंसिनेशन, मतलब जब वो ब्लेम्स करती है, किस पे इंसिनेशन करती है, किस पे करती है, जूड पे, उस पे गलत इल्जाम लगाती है जूड के ऊपर. और शी वॉज अ वुमेन लाइक, जो अपने फॉल्स करेक्टर से जूड को अपने बस में करना चाहती है. लाइक शी ट्राइज टू, मतलब वो ड्रामा करती है किसका, शी प्रिटेंड्स टू बी प्रेग्नेंट. वो ऐसा शो करती है जूड को दैट she is the mother of the child of Jude. सो वो प्रेगनेंसी का नाटक करती है जूड को काबू में करने के लिए, और काफी ब्लेम्स भी लगाती है जूड के ऊपर. सो इन ही रिटर्न्स, जब वो दूर हो जाता है एराबेला से, तो वो किसके करीब आ जाता है, एजुकेशन के. सो एजुकेशन, जो उसका सपना था क्राइस्ट मिंस्टर का. क्वेश्चन 10. Which character in Jude the Obscure kills himself, herself, and his or her two younger siblings because she feels there are too many of them? कौन पागलपन में अपने दो छोटे सिबलिंग्स को मार देता है, ये सोच के कि ये बहुत ज्यादा हैं, तो मैं दो को मार दूं. इट वॉज लिटिल फादर टाइम, और वो खुद भी मर जाता है. इट इज लिटिल फादर टाइम, ये करेक्टर होता है. ये करेक्टर होता है किसमें, ही इज द सन ऑफ एरेबेला एंड जूड. सन ऑफ एरेबेला एंड जूड. एंड ही इज मेलंकलिक इन नेचर, उदासी वाला व्यक्ति है, मेलंकली इन नेचर. And also he has a old soul. उसकी क्या है, सोल जो है बहुत ज्यादा, he seems to possess, मतलब वो वापस जाना चाहता है अपनी पुरानी सोल में, अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना चाहता है वो. he seems to go back to old soul. Question 11. Jude the Obscure was published initially as a serial story in Dash in 1894. Jude the Obscure जो है वो पब्लिश होती है इनिशियली एज अ सीरियल स्टोरी, किस मैगजीन के अंदर, इन द जूड द ऑब्सक्योर पब्लिश होती है हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन में. Question 12. Finally, in Jude the Obscure, Jude returns to the two arch evils of his life. जूड जो है फाइनली रिटर्न कर जाता है अपनी जिंदगी के दो इवल चीजों में. कौन कौन सी दो इवल चीजें होती हैं, एक सबसे पहला वुमेन, दूसरा लिकर, शराब. सो वुमेन एंड लिकर, ये दो इवल चीजें हैं जिसमें वो वापस फाइनली लास्ट में रिटर्न कर जाता है. Question 13. Whom did Michael Hansard arrange to hire as his business manager before meeting Farfrae in the mayor of Casterbridge? So जो माइकल हैंसर्ड होता है वो सबसे पहले हायर करता है जोशुआ जोब को हायर करता है, बट जोशुआ जोब जो होता है, ही डोंट हैव एनी सेंस ऑफ बिजनेस. उसके पास सेंस नहीं होती है बिजनेस की. ही डोंट हैव एनी सेंस ऑफ बिजनेस, एंड इसलिए वो लैक करता है मैनेजमेंट स्किल्स में. सो देयरफॉर माइकल हैंसर्ड क्या करता है,
कि वो अरेंज करता है एक और नया मैनेजर, और वो कौन होता है? फारफ्रे। सो रोनाल्ड फारफ्रे को वो अरेंज करता है। सो इट इज आफ्टर जोशुआ जॉब को निकालने के बाद वो फारफ्रे को जॉब पे रखता है। क्वेश्चन 14, थॉमस हार्डी वॉज अ डैश। थॉमस हार्डी क्या थे? A, an optimistic, B, a pessimistic, C, an existentialist, D, none of these. So Thomas Hardy was a pessimistic. मैंने बहुत बार बताया है वो pessimistic author हैं because all his works are pessimistic. जो उनके सारे वर्क्स हैं वो ज्यादातर pessimistic हैं. All works are pessimistic except a pair of blue eyes. एक वर्क को छोड़ के बाकी सारे वर्क उनके पेसिमिस्टिक हैं. अ पेयर ऑफ ब्लू आईज. ये कौन है इनका? पेस्टोरल रोमांस. द फर्स्ट नॉवल ऑफ थॉमस हार्डी इज व्हाट? फर्स्ट नॉवल कौन सी थी थॉमस हार्डी की? फार फ्रॉम द मेटिंग क्राउड, जूड द ऑब्सक्यूर, सी डेस्परेट रेमेडीज, और मेयर ऑफ द कास्टरपिच. सो द first novel of Thomas Hardy was Desperate Remedies, and जो Desperate Remedies थी वो it was published anonymously. It was published anonymously by Tinsley Brothers.